अच्छा, वापस आते हैं हम इवेंट की तरफ। थोड़ा सा बस मैं रिवाइज कर देता हूँ ताकि खास भी ये चीज़ पे आ जाए, चलो यार इवेंट मिल गया। इवेंट हम किसे कहते हैं? किसी भी काम को, अमल को, सही है। एक सिंगल इवेंट किसे कहा जा सकता है? आप वॉक कर रहे हो, आपने कदम उठाया, वो भी आपका एक इवेंट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप प्रोग्रामेटिकली अगर इसकी एग्जांपल लेना चाहे, आपने माउस ओवर किया किसी से, किसी जगह से कर्सर को उठाकर किसी और जगह पे रखा, तो वो भी एक क्या है? इवेंट है। आपने सिर्फ हटाया माउस को, तो माउस आउट किया बेसिकली, ऐसे ही है ना, कर्सर आउट किया उस जगह से, तो वो भी क्या है? एक इवेंट है। इसी तरीके से आपने कोई बटन क्लिक किया, आपने स्क्रॉल डाउन किया, स्क्रॉल अप किया, ठीक है, ये सारी चीजें एक क्या है? इवेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी इन्होंने ये चीज लिखी हुई है, जावास्क्रिप्ट गिव्स यू मेनी वेज टू रिस्पॉन्ड द यूजर नीड्स अ फ्यू एग्जांपल। अच्छा, ये हमने देख लिया ना। नेक्स्ट वाला हम देख लेते हैं। अ पेज डिस्प्लेज अ बिफोर पिक्चर ऑफ अ मॉडल, सही है। क्या शो कर रहा है? बिफोर, ठीक है, पिक्चर ऑफ अ मॉडल। व्हेन द यूजर माउस ओवर द पिक्चर इट इज रिप्लेस्ड बाय एन आफ्टर। अब क्या आ रहा है? आफ्टर। पहले क्या आ रहा था? बिफोर। मतलब एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा था, जैसे आप मतलब आपने माउस रखा हुआ नहीं था ना पिक्चर के ऊपर, तो क्या लिखा हुआ आया था? बिफोर। जैसे आप माउस ले करके गए पिक्चर के ऊपर, तो क्या लिखा हुआ आ रहा है? आफ्टर। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं जूम इन जूम आउट, ऐसे ही। ये आपने टेक्स्ट देखा भी होगा मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर, यू कैन जूम इट, ठीक है, या फिर यू कैन क्लिक इट, इट इज क्लिकेबल। इस तरीके से टेक्स्ट शोज भी होते हैं, सही है। अच्छा, खैर इन्होंने बहुत सारी और भी एग्जाम्पल दी हुई है, तो ये थोड़ा सा केस स्टडी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब इन्होंने एक इवेंट को यहाँ पे कॉल किया, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ऑन क्लिक, किसको कॉल किया? अच्छा, ऑन क्लिक के ऊपर हो क्या रहा है? कुछ कोड से आप पहले से फैमिलियर है, तो जरा देख करके बताइएगा। इसके लिए इन्होंने क्या कॉल किया? जावास्क्रिप्ट का कोड कॉल किया जिसका नाम है अलर्ट, ऐसे ही। अलर्ट के ऊपर डबल कोटेशन के अंदर क्या लिख दिया? हाँ, ये वही जावास्क्रिप्ट का कोड है जो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा करते थे, सही है। तो एक चीज से आपको क्लियर हो गई कि जब भी आपने कोई डबल कोटेशन दे दिया ऑन क्लिक के अंदर, तो आप क्या लिख सकते हो? जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि जावास्क्रिप्ट को सिर्फ अलर्ट ही लिख सकते हो, आप यहाँ पे कंसोल भी लिख सकते हो, सही है। क्योंकि अगर ये जावास्क्रिप्ट अलाउ कर रहा है, तो इट हैज टू अलाउ ऑल दी रेस्ट, मतलब जितने भी बाकी है ना, वो सारे भी इनको अलाउ करने चाहिए, और ये करते भी है। वैसे ही एक आपको वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जो इन्होंने गिवन की हुई है, ताकि आज हमारी क्लास कौन सी है? 15 है, 16। अच्छा, अच्छा, अभी तो हम जावास्क्रिप्ट पे नहीं चलते, HTML पे चलते हैं, और एक हम बना लेते हैं बटन, ठीक है। बटन बनाए थे या एंकर टैग बना लेते हैं, दोनों से हम क्लिकेबल बना सकते हैं, ऐसे ही। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन क्लिक, जस्ट सपोज कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक मी, ठीक है। अलर्ट के अंदर हम क्या रख सकते हैं? क्लिक मी। अच्छा, ये एरर क्यों आया? सिंगल कोटेशन आया, ठीक है, और ब्रैकेट की वजह से आया, और कोई गुड वन है। आगे अब मुझे किसी से शायद पूछने की जरूरत नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या? मशहूद, सही है। मशहूद ने जवाब दिया, बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। जब भी आप डबल कोटेशन लिखते हो ना,
पैरेंट पे, तो आपका जो चाइल्ड है वो हमेशा क्या होगा, सिंगल कोटेशन होगा। ठीक है, ये सिंटैक्स कह सकते हैं आप जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, क्योंकि मशहूर ने जब बोल दिया तो फिर मैं क्या किसी और से पूछूं, इन्होंने भी यही बताया था, लेकिन मैंने बोला चलो हो सकता है एक दो गलत आ जाए, लेकिन मशहूर ने बोल दिया तो अपना एक्सपेक्ट भी करूंगा कोई गलत बोले है जी। हाँ तो कोई सिंगल ही लिखोगे अंदर, सही है। अच्छा बिल्कुल सही चल रहा है। अब आपको ना ये सिर्फ नाम बताते हुए चलेंगे, बाकी इसकी जो परफॉर्मेंस है या जो चीजें हैं वो हम इंशाल्लाह असाइनमेंट के थ्रू कवर करेंगे। ठीक है, इन्होंने आपको एक बता दिया ऑन क्लिक। ऑन क्लिक हमने देख लिया किस तरीके से काम करता है, क्लिकेबल बना देता है। और उस ऑन क्लिक के अंदर हम डबल कोटेशन के अंदर या सिंगल कोटेशन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, अपनी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, ऐसे ही है। अच्छा मैं अगर चाहूं, मैं यहाँ पे अलर्ट मैंने लिखा ना, इस अलर्ट के बाद मैं लिख देता हूं कंसोल। शुड आई राइट चालू, दिस इज SMIT। ठीक है, नाउ जैसे हमने क्लिक में क्लिक किया तो एक क्या आ गया हमारे पास, अलर्ट खुल गया। ठीक है, अब मैं ओके करता हूं, नाउ दिस इज SMIT जी। पेज के सेंटर में भी आता है क्या? पॉपअप होता है ना हमारे पास जो वेबसाइट लॉगिन करते हैं, एंटर होते हैं तो अच्छा वो स्विच एरर होते हैं, वो बेसिकली आप भी बना सकते हो। ठीक है, वो दिखा देता हूँ मैं। ये स्विच एरर क्या कह रहे हो तुम, एक एग्जांपल आ जाएगी कोई तो वो हम देख लेते हैं। अगर कहीं पे इस तरीके से सही है तो यही होता है ना। हाँ बेसिकली ये स्विच एरर है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे इसकी और भी जो है वो लाइब्रेरीज हैं बनी हुई, जैसे कि एक है स्वेल SWAL, और भी बहुत सारे हैं ये स्वेल आके। अब दोनों में से जो आप चाहो यूज कर लो। ये रेगुलर अलर्ट है आपका, अच्छा ये स्विच अलर्ट है। और स्वेल भी एक है SW, अच्छा मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, स्वेल SWAL होती है, स्पेलिंग SUAL होती है, नहीं SWE होता है, SWEL होता है शायद, याद नहीं आ रहा मुझे नाम मैं आप लोगों को इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा, उसका इशू नहीं है। लेकिन स्वेल होता है या स्वेल होता है ऐसे कुछ होता है SWAL ही है यार, कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा ये रहा, अच्छा स्वीट अलर्ट के अंदर ही हम जो है वो शॉर्ट फॉर्म है स्वेल। ठीक है, ये मैंने आपको बना करके दिखाया हुआ npm create, ये है ना स्विच अलर्ट 2, सही है। पहले ये था कि हमने इसको स्विच अलर्ट नहीं, हम इसको स्वेल के नाम से ही वो करते थे, इंस्टॉल करते थे SWAL। अब इन्होंने दो अलग अलग कह दिए, एक 2 कर दिया, एक 1 कर दिया, सही है। तो ये यूज किया जा सकता है HTML के साथ भी, सीरियल लिंक लगेगा वही जैसे पुराना वाला तरीका था जो हम बूस्टर में यूज करते थे, जो टेलमेंट में यूज करते थे, सेम वही तरीका है। ठीक है, वो अलग होता है तुम अलग अलग चीजों के नाम ले लो, ये सिर्फ अलर्ट शो करता है, वो होता है मॉडल। हाँ मॉडल कह लो, पता नहीं मैं तो वैसे मॉडल ही कहता हूँ। मॉडल पढ़ी नहीं है सिर्फ, कोई बता सकता है? इंग्लिश हो सकता है आपकी अच्छी हो, मॉडल पढ़ेंगे, लेकिन मैंने अंग्रेजों को भी मॉडल बोलते हुए सुना। मॉडल में ई आता है, हाँ तो फिर तो वो सही है।
तो आई थिंक शायद तुम उसकी बात कर रहे हो, मॉडल दिखा देता हूँ तुम्हें। इस तरीके से उस पर इनपुट हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मॉडल होता है। इसके बहुत सारी, इसकी भी बहुत सारी लाइब्रेरीज है। ये देखो जैसे खुलता है ना, ये खुला हुआ है असल में, ये क्लिक होने के बाद खुलेगा नहीं। ये देखो सही। तो इसके ऊपर इनपुट आप वगैरह वगैरह चीजें जो भी जानना चाहो वो डाल सकते हो। स्विफ्ट अलग चीज है और मॉडल अलग चीज है, सही है। मॉडल भी कस्टमाइज करके आप स्विफ्ट अलग की तरह बना सकते हो, ठीक है। ठीक है ना, स्विफ्ट अलग भी सही। तो इसको कस्टमाइज करके बना सकते हो, लेकिन मॉडल जो है ना वो ज्यादातर इनपुट के लिए भी लिया जाता है। मतलब उससे कुछ वैल्यूज गेट करनी हो, अलर्ट में हमसे वैल्यूज शो कराते हैं। हाँ ठीक है, मतलब तुम इवेंट से इधर किधर आ रहे हैं सही है। तो हमने क्या देख लिया कि हम दो या दो से ज्यादा या एक से ज्यादा जावास्क्रिप्ट की लाइंस किसके अंदर लिख सकते हैं, मॉडल के अंदर ही लिख सकते हैं, ऑन क्लिक के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन टर्मिनेटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीजें उन्होंने बताई है वो पढ़ लेते हैं हम, कुछ भी वैसे हमने इसको कवर कर लिया लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। When the user clicks the link, you don't want a new web page to be loaded. In this case, so interested of a URL, you place a hashtag. ये चीज हमने पढ़ी नहीं है कि href के अंदर हम क्या दे देते हैं, हैशटैग दे देते हैं। Inside the quotation mark, this tells the browser to reload the current page. ये क्या करता है, रीलोड करता है। और दूसरा मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया था रिटर्न वाला, याद है कि फंक्शन रिटर्न फॉल्स भी चलाता है। एक e.prevent डिफॉल्ट भी हमने देखा था, वो किसी ने बताया था तो फिर हमने कहा था चलो देख ही लेते हैं। याद है कि e का पैरामीटर e.prevent डिफॉल्ट हम कॉल करेंगे तो वो क्या होगा, पेज हमारा रीलोड नहीं होगा, ठीक है। तो खैर उस वक्त हमने ये चीजें देखी थी। On click says when the button is clicked, execute the following JavaScript. On click isn't case sensitive. सही है, ये केस सेंसिटिव नहीं होता। अगर आप एक मिनट, हाँ ठीक है, ऑन क्लिक असल में केस सेंसिटिव नहीं होता। उसका रीजन क्या है कि ऑन क्लिक आप चाहो तो सी कैपिटल लिख सकते हो, चाहो तो ना लिखो, फिर भी परफॉर्म करेगा। लेट मी एग्जांपल इट, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये ऑन क्लिक क्या हो गया, स्मॉल हो गया ना। वेरिएबल डिक्लेरेशन या फिर केस सेंसिटिव क्या होता है कि जैसा है वैसे ही चाहता हूं, सही है। तो ऐसा नहीं है इसके अंदर, चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है, कोई इश्यू तो नहीं आया, ठीक है। तो ऑन क्लिक इज नॉट अ केस सेंसिटिव। और जो उन्होंने एग्जाम्पल दी थी, आप ऑन क्लिक ऐसे लिख सकते हो, ऑन क्लिक सारे वर्ड कैपिटल लिख दो, सही है, और इस तरीके से लिख सकते हो। लेकिन एक फैमिलियर होता है बंदा, तो मैंने भी उसी पे रहते हुए ऐसे लिखा था, क्योंकि मेरी भी आदत बन गई है कि मैं अगर वेरिएबल डिक्लेरेशन करता हूँ, कुछ भी करता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, कैमल केस यूज करता हूँ, ठीक है। तो आप भी अपनी ये प्रैक्टिस बनाइएगा। And it would work, but the convention is on click। अच्छा आगे बता भी रहे, कन्वेंशन क्या है, सही है, जो चलती हुई आ रही चीज वो क्या है, वही केस सेंसिटिव वाली, मतलब क्या कहते हैं, कैमल केस वाली, ठीक है। A JavaScript statement और more than one enclosed in quotes, ये भी हमने देख लिया, एक से ज्यादा JavaScript हम लिख सकते हैं, ठीक है। When the user click the link, it executes। सारी चीजें एक एक करके एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ये देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट वॉइड जीरो, वॉइड के वर्ड से कुछ लोग पहले से फैमिलियर होंगे जिन्होंने C++ या C# पे काम किया किसी ने, वॉइड मेन वॉइड, हाँ ठीक है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट भी क्यों बता रहे हैं और इसका क्या रीजन है, आगे चल के आप पढ़ोगे कि हम जावास्क्रिप्ट में रहते हुए कोई बटन बना सकते हैं, ठीक है, या तो हम उसे जो है ना कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में रहते हुए। अभी ये है ना कि आपने एक बटन बनाया, वो सारी चीजें आप किस पे बना रहे हो,
HTML में बना रहे हो, ये सारी चीजें स्टैटिक है ना। इसके एक एक पार्ट मतलब ऑन के लिए आप चाहते हो किसी को एट्रीब्यूट सेट कराना, क्या चाहते हो आप, एट्रीब्यूट सेट कराना, सही है। अब उस एट्रीब्यूट को जब सेट कराओगे तो उसकी वैल्यू भी सेट कराओगे, ऐसे ही है। तो वो सारी चीजें किससे परफॉर्म होती है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी परफॉर्म हो सकती है। ये हमारा टॉपिक है बेसिकली डॉम का, किसका टॉपिक है, डॉम का। लेकिन इवेंट के अंदर बेसिकली ये वाला पॉइंट आता है, तो ये इन्होंने डिस्कस कर लिया है। जब भी आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोई भी चीज परफॉर्म करा रहे हो इनसाइड द HTML और वो कोई वैल्यू होल्ड कर रहा हो, क्या कर रहा हूं, वैल्यू होल्ड कर रहा हो, तो नेसेसरी हो जाता है किसी किसी केस में। समटाइम ऐसा होता है कि आपका कंपाइलर चला देता है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आपका कंपाइलर बोलता है नहीं मैं नहीं चला रहा। इसकी एग्जांपल देता हूं मैं, आपने बहुत सारी वैल्यूज रखवाई, ठीक है, वो सारी वैल्यू शो हो रही है एक एक लाइन के ऊपर। जस्ट सपोज के बहुत सारे यूजर्स हैं, यहाँ पे वक्कास भी बैठा हुआ है, यहाँ पे यासीन भी बैठा हुआ है, वहां से मुशारिफ मसूद भी बैठा हुआ है, सही है, पीछे शारिक भी बैठा हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग बैठे हैं, ठीक है। इन सब का एक स्पेसिफिक रॉ होगा ना, स्पेसिफिक रॉ। मैंने उस एडिट पे क्लिक किया और उस स्पेसिफिक रॉ को मैंने चेंज किया, क्या किया, जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया तो उस स्पेसिफिक रॉ के ऊपर एडिट किया मैंने। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, कोई अगर 10 वैल्यू तो 10 एडिट बटन बनाऊंगा, कभी भी नहीं, एग्जैक्टली एक बनाऊंगा और जैसे उस पर क्लिक होगा उसकी आईडी के थ्रू उसको कॉल कर लूंगा। आईडी होती है ना, यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो आप उसको वैल्यू अपडेट भी कराना चाहते हो, एडिट पे क्लिक होने से एक पॉपअप खुला जिससे वो वैल्यू क्या कर रहा है, गेट कर रहा है। अब आपने सेव पे क्लिक किया तो कोई और फंक्शन चलेगा और उसके अंदर वो वैल्यूज क्या होंगी, सेव होंगी, इंसर्ट होंगी मतलब। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या होती है कि आप उसके पैरामीटर आर्गुमेंट के अंदर वो वैल्यूज को क्या करते हो, पास करते हो, जिसपे क्लिक हुआ उसी की वैल्यूज को होल्ड करेगा फंक्शन, ऐसे ही है। जस्ट सपोज, चलो इसकी एक एग्जांपल छोटी सी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, इसका नाम मैंने रखा एडिट, क्या नाम रखा, सॉरी, ठीक है, एडिट। अब इस एडिट के ऊपर 3-4 मेरे पास जो है ना वो बेसिकली क्या है, आप ये कह सकते हो कि एडिट होने के लिए इनपुट्स हैं, ठीक है, वो तो आप बना लोगे। लेकिन अब हमने बनाया है एक बटन, क्या बनाया है, बटन बनाया है, और उस बटन के ऊपर थोड़ा सा बताना नहीं चाह रहा लेकिन चलो बना लेते हैं, ठीक है। ये बटन बनाया था हमने, अब तो ये नहीं पूछना अभी के लिए कि सर आपने ये जो है ना वो बैकटैग का साइन क्यों लगाया, ठीक है, ये बाद में कभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको एक उसकी बता रहा हूँ, बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स बता रहा हूँ कि वो चीज कैसे यूज होती है। अब इस बटन के ऊपर जैसे क्लिक होता है ना तो वो एडिट क्या करेगा, सारी वैल्यूज होल्ड करेगा जो इनपुट के अंदर है, ऐसे ही। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आओगे, ऑन क्लिक बनाओगे, इसके अंदर आपने ऑन क्लिक बना दिया। अब जैसे ही आपने ऑन क्लिक बनाया, यहाँ पे कोई फंक्शन हो सकता है सेव के नाम से, हो सकता है, और इस सेव के अंदर वो वेरिएबल्स होंगे जो आपने क्या किए हैं, जो आपने क्या किए हैं, हाँ, जिसके अंदर आपने इनपुट रखा है, सही है। जस्ट सपोज कि अभी के लिए मैं एक इनपुट बना लेता हूँ, ठीक है, सिर्फ इनपुट बना लेता हूँ, अभी मैं नहीं जा रहा इसके ऊपर कि इनपुट के अंदर जो इनपुट कैसे बनेगा, बेसिकली इसी तरीके से बनेगा जैसे बटन बना रहा है, ठीक है। ये कहलाता है ECMAScript फाइल, क्या कहलाता है, सही है, तो वो हम बाद में देखेंगे, सही है, ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है। अब ये जो इनपुट है ना मुझे इसके अंदर कॉल करना है, मैंने इसके अंदर वैल्यू रखवा दी थी, सब कुछ कह दिया था। अब ये हर के लिए मैं अलग अलग थोड़ी बनाऊंगा, कि अगर इसकी कंडीशन हो कि भाई वो लाइन नंबर 1 का बन रहा है तो उसके लिए अलग से बना दो, तो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो अब मैं क्या करूंगा, ये मैंने पास कर दिया, क्या आर्ग्यूमेंट, क्या पास कर दिया, आर्ग्यूमेंट। क्यों कह रहा हूं कि इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होल्ड भी होगी,
ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, नीचे अगर मैं आता हूं, मैंने सेव का बटन बनाया, सॉरी बटन तो मैंने बना दिया था। नाउ आई एम डिक्लेयरिंग अ फंक्शन एज अ नेम ऑफ सेव। तो इस सेव के अंदर ये जो इनपुट होगा ना, इनपुट कह लो, ई कह लो, ए कह लो, बी कह लो, कुछ भी कह लो, आर्ग्यूमेंट आपने इनपुट के नाम से पास किया है, पैरामीटर इट्स अप टू यू, कुछ भी आप दे सकते हो, लेकिन वो नंबर 1 होना चाहिए। जस्ट सपोज के इस जगह पे आपके पास एक से ज्यादा पैरामीटर्स हैं, क्या है, एक से ज्यादा पैरामीटर्स हैं। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ चलो ईमेल, ठीक है, अभी ईमेल है नहीं तो ये एरर दे सकता है, लेकिन मैंने कह दिया ईमेल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया पहले वाले में ईमेल और दूसरे वाले में इनपुट। अब क्या होगा, क्या ऐसा होगा कि ईमेल की वैल्यू ईमेल में आएगी, इनपुट की वैल्यू इनपुट पे आएगी? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे केस सेंसिटिव है आपका जावास्क्रिप्ट, जो आपने आर्ग्यूमेंट पहले पास किए उसको पहले ही होल्ड कराना होगा, होल्ड से बना वेरिएबल के अंदर रखवाना होगा, ऐसे ही है। तो ये जो काम है ना, इस काम के लिए जब भी आपका बटन क्लिक होगा तो आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट क्या होगी, किसी फंक्शन चलेगा। अब आप ये चाहते नहीं हो, आप ये नहीं चाहते ना कि पेज रिफ्रेश हो। एंकर टैग, href, वो सारी चीजें, हैश टैग आप कर लेते थे किसके अंदर, HTML के अंदर, लेकिन अब इसके अंदर क्या करें? तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट ने आपको कहा कि कौन सा तरीका आप अप्लाई कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट वॉइड 0। सही है, याद रहेगी बात। अभी तो डॉम यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आगे चल के करेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे बात कही है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद द मार्कअप अबव @href tells the browser to reload the page. This means that if the user has scrolled down to the link but click in addition to the running the JavaScript code, will scroll the page back to the top, an action we don't normally want. अब आपने कहीं नीचे कुछ स्क्रॉल किया था, तो स्क्रॉल करने के बाद आपने बटन जैसे ही क्लिक किया वो ऊपर ले गया आपको वापस। ऐसे ही होगा ना, पेज रिफ्रेश होगा तो क्या होगा, फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट होगा, फ्रॉम स्टार्ट होगा, फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्ट होगा, ऐसे ही होगा। सही है, इसलिए तो कोई ये नहीं कहता ना कि ऐसा नहीं होगा सर, ठीक है। तो उससे बचने के लिए इन्होंने आपको क्या चीज बताई है, an action you don't normally want, ठीक है। आप ये चीज नहीं चाहते तो आप क्या करेंगे, I have included the flawed approach। क्या कहलाता है ये, flawed approach, ठीक है। using href because you will run into here and there in other papers work, but you will probably prefer this approach। लेकिन आप क्या करोगे, किसको प्रेफर करोगे या फिर किसको आप जो वो 40 दोगे, तो वो कौन सा अप्रोच होगी, जावास्क्रिप्ट वॉइड 0। चाहिए, लेकिन इस चीज पर मैं आपको बात बता दूं, रिटर्न फॉल्स भी हमारे पास बिल्कुल सही काम करता है। दूसरा हमारे पास जो हमने e.payment डिफॉल्ट लिखा था वो भी बिल्कुल सही काम करता है, ठीक है। लेकिन वो दोनों चीजें कहां पे रुक जाएंगी, कहां पे फेल हो जाएंगी, वो कहां पे फेल हो जाएंगी, जब आप इस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर रहते हुए कोई कोड डिक्लेयर करोगे। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा आपको, वॉइड 0, href वॉइड 0, ठीक है, ये कॉल करना पड़ेगा। और इसके पीछे की कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस यही छोटी सी चीज है कि आपका कोड रिफ्रेश होने से बन जाता है। वही बता रहा हूँ, अब आपके पास यहाँ पे तो इस तरीके से नहीं यूज करते थे ना, HTML में तो कर सकते थे। असल में मैंने ये एग्जाम्पल क्यों लिखी है, कोई ये भी कह सकता था, अगर मैं यहाँ पे करके दिखा था ना, कोई मुझे कह सकता था कि सर इसी जगह e.payment डिफॉल्ट कर दें, सर रिटर्न फॉल्स कह दें। किया हुआ था हमने इस वजह से, पहले पीछे किया हुआ था ना ये काम, जब हमने फॉर्म बनाया था, साइन अप बनाया था, लॉगिन बनाया था, तो उस वक्त मैंने ये काम करवाया था आप लोगों से, क्योंकि नीचे हमें वैल्यू शो करानी थी, प्रोफाइल थी, ऐसे ही है। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को ये एग्जाम्पल बताया कि वो वाली एग्जाम्पल यहाँ पे फेल हो जाएगी, आप यहाँ पे वो काम नहीं करा सकते। करके देखना, बता दो, करके देखना, नहीं होगा, वो फेल हो जाएगी। सही है, वो नहीं चलता इस जगह पे, जितना भी मतलब वो कर ले, हम कोशिश कर लें, ट्राई कर लें, नहीं चलता है। ये href के अंदर वो href के अंदर जावास्क्रिप्ट वॉइड 0 लिखा है ना मैंने, नहीं इसकी जगह नहीं, तुम ऑन के लिए जगह में बोल रहे हो ना, हाँ नहीं होगा, वो नहीं होगा तो मैं क्या करूँ।
उस वक्त तो देखो वो HTML है, तुम इसको मिक्स नहीं करो। जावास्क्रिप्ट HTML अलाउ तो कर रही है लिखना, लेकिन ये HTML नहीं बन रही। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो HTML को लोग जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे डॉम में, हाँ उसकी, हाँ उस वक्त नहीं अलाउ करेंगे। ये मैं समझा कि आप कह रहे हैं कि जब HTML नहीं उस वक्त तो सही है ना, वही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं ये वाली एग्जाम्पल उस जगह बता रहा तो तुम यही वाली बात कहते, तो तुम अभी कह रहे हो कि सर इसकी जगह पे रिटर्न फॉल्स यूज कर ले, या फिर e.prevent डिफॉल्ट यूज कर लें, फंक्शन जैसी कॉल होगा आपका पेज रिफ्रेश नहीं होगा, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने इसकी दूसरी एग्जांपल बताई है कि जब जावास्क्रिप्ट के अंदर ही काम कर रहे हो फिर क्या करोगे, सही है। तो उस वक्त आपको क्या यूज करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट void 0, ठीक है। अच्छा, 0 के पीछे भी एक लॉजिक है, ठीक है। हम इसकी जगह 1 रख सकते थे, 2 रख सकते थे, या पैरामीटर पास कर सकते थे। वो लॉजिक शुरू में इसमें बताई थी, याद आ रहा है? तुमने बताया था, किसने बताया था? इसका मतलब यही है रिटर्न फॉल्स। हाँ, किसने बताया थी ये बात? तुमने बोला था क्या? किसी ने बोला था यहाँ से, मैंने सुना था लेकिन उस मैंने इग्नोर कर दिया कि चलो अभी हम इतने डीप पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि आप क्या कर दो, 0 आपका बाइनरी के अंदर क्या होता है, ऑफ बिट होता है ना, या फॉल्स बिट होता है, ऐसे ही होता है। तो इसका मतलब वही होता है, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। सर आपने C# वगैरह की एग्जांपल दी थी, जब हम लोग वर्ड इंजेक्ट करते हैं जब हम फंक्शन में तभी रिटर्न नहीं करते, रिटर्न नहीं करते हैं, वो अलग है ना, मैं जावास्क्रिप्ट में बता रहा हूँ। वो तो देखो void मेन जब हम कॉल करते हैं तो हम यूज करते हैं कि कोई लाइब्रेरी हम कॉल कर रहे हैं मेन के फंक्शन के अंदर, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हम ये कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए होता है कि हम कुछ इसके अंदर रिटर्न करना है, मतलब उसकी जगह पे कुछ भी एग्जीक्यूट कर रहा है, कोई चीज परफॉर्म हो रही हो, सही है। मतलब उसके अंदर तो बहुत सारी चीजें आप परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन एट दी एंड इसका कुछ रिजल्ट नहीं आना, तो हम क्या कहते हैं, 0 कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। अवॉइड बेसिकली अवॉइड से निकलेगी अवॉइड, ठीक है, मतलब इसको छोड़ दो, जाने दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सही है, हर जगह के लिए अलग अलग डेफिनेशन होती है ना। अच्छा खैर, आगे चलते हैं। ये एक छोटी सी चीज थी, बस याद रखने की चीज है, जब आप डॉम के साथ काम करोगे तो आप ये यूज करना void 0। आप HTML के साथ भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, लेकिन HTML के लिए आप रिटर्न वाली अप्रोच अगर अप्लाई करो तो इट्स मच बेटर, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं हम। इसी तरीके से उन्होंने जावास्क्रिप्ट के ऑन क्लिक के अंदर आपको पूरा एक जावास्क्रिप्ट का पीस ऑफ लाइन या पीस ऑफ कोड लिख करके बताया है कि आप इसके अंदर क्या लिख सकते हो, var लिख करके वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, उस वेरिएबल को कॉल कर सकते हो एग्जिस्ट के लिए, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज है, बड़ी ऑब्जेक्ट मानेगी, सही है। बटन भी हमने देख लिया है वैसे एंड टू एंड, ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन माउस ओवर हटना। चलो अब आ गए इवेंट्स किसके, माउस के, ठीक है, चूहे के यार तुम भी ना सकता है, ठीक है। तो खैर अब किसके आगे, माउस के। अब माउस के ऊपर बहुत सारी चीजें परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें हम कॉल कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि एक पिक्चर शो हो रहा है SRC के अंदर, क्या हो रहा है, पिक्चर शो हो रहा है, आप जैसे ही उसके ऊपर माउस लेकर के जाएं उस इमेज के ऊपर, तो वो क्या करे, दूसरी इमेज शो करा दे। चलो एक इसकी एक एग्जांपल करते हैं। इमेज हम उठा लेते हैं ऑनलाइन, मैं ओपन किया मैंने, लेकिन ये डाउनलोड पे क्यों चला गया। चलो अब ओपन हो गया, सही। देखिए इमेज हमने लिंक उठाया, यहाँ पे कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा अब हम क्या लगा रहे हैं, ऑन माउस
ओवर, MOUSE, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, SRC, ठीक है। SRC के अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं, कोई दूसरी इमेज, कौन सी यूज करें, आ गई इमेज हमारी, ठीक है। अब जैसे हम इसके ऊपर लेकर के जाएंगे माउस को, तो क्या होना चाहिए, इमेज चेंज हो जानी चाहिए। अच्छा, ये हमारे पास नहीं चल रहा, HTTPS। अच्छा एक सेकंड, एक हम वो फ्लो चेक कर लेते हैं कि क्या हमें ब्रैकेट यूज करना नेसेसरी है, ब्रैकेट के अलावा हम कर सकते हैं, इन्होंने तो कहा हुआ कर सकते हैं, लेकिन मे भी कि ये शायद ना चले, क्योंकि HTTPS से इमेज आ रही है, मोस्ट प्रॉब्ली ये इशू कर सकता है। अच्छा, अगर मैं इस इमेज को उठा लूँ अभी के लिए, सेव कर लेता हूँ इसको, क्योंकि फिर वो ब्रैकेट यूज करना नेसेसरी नहीं होगा ना। डेस्कटॉप के अंदर एमएल रेपो, कौन सी क्लास थी, 16, ठीक है। तो वापस आता हूँ यहाँ पे, और हम यूज करते हैं इमेजेस के अंदर, इमेज आई है, शो की नहीं कर रहा, पिक्सल, दो 2019 पिक्सल फोटो, यही आई थिंक शायद। इसकी वो क्या है, एक्सटेंशन और वेब पेज, ये भी होता है, तो नहीं शो कर नहीं करा, क्योंकि वेब पेज जो है ना कभी ज़्यादा शो कर जाता है हमें। ये हमने जब इमेज का चैप्टर पढ़ा था HTML में, तो हमने क्या पढ़ा था कि PNG, JPEG, ये सारे फॉर्मेट सही होते हैं, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, अगर नहीं करते हैं तो फिर मसला नहीं, अगर इशू कर गया तो फिर मसला है। हाँ, इमेज शो नहीं हो रही वेब पेज की वजह, ऑलमोस्ट होगा तो सही काम कर रहा है, आपकी इमेज गायब हो गई, ठीक है, लेकिन दूसरी वाली इमेज क्या हो रही है, शो नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई इमेज दूसरी उठा लेते हैं, ये उठा लें, ये सही है, JPEG। अच्छा, दोनों वाला पिक्सल फोटो है, इसको डिलीट ही कर देता है, इसकी कोई नीड नहीं है। PEX इमेज आपकी गायब हो रही है, क्यों हो रही है, SRC इज इक्वल टू, हमने सही लिखा है, डॉट स्लैश कहाँ पे है, इमेजेस से पहले, ये इसकी नीड तो नहीं होनी चाहिए, इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन जरा हम सिंटैक्स देखते हैं, डॉट JPEG SRC बिल्कुल ठीक लिखा है हमने। अच्छा एक सेकंड, ऑन माउस ओवर, मे बी इट इज अ केस सेंसिटिव, अगर केस सेंसिटिव है तो फिर ओवर का ओ भी कैपिटल होना चाहिए। नहीं, इमेज शो नहीं हो रही है, SRC किसमें, पिक्सल फोटो 2000, यही है आई थिंक शायद, PEXELS फोटो 15, ओ सही, गुड यार, क्या था 15, इसका नाम हम कॉपी कर, बल्कि रीनेम कर देते हैं, सही है। तो ये मसला क्या था,
उसका का नाम करा, क्योंकि सिंटैक्स तो बिल्कुल सही था और मैं भी ये देख रहा हूँ कि इसमें मसला क्या है। अच्छा, इसी तरीके से हम क्या यूज कर सकते हैं, ऑन माउस आउट। ठीक है, ऑन माउस आउट किस तरीके से यूज कर सकते हैं हम, बिल्कुल सेम वे में। मैंने इसके अंदर एसआरसी रखा, उस एसआरसी के अंदर हमने सिंगल कोटेशन रखा, सिंगल कोटेशन के अंदर जो पिक्चर हमने पहले यूज की हुई थी वो दोबारा हम यूज कर लेते हैं। अच्छा, ये अलाउ करता है नहीं करता है, ये फिर से एक इशू आएगा, तो हमें ये पिक्चर भी उठानी पड़ेगी। कौन सी पिक्चर थी, ये वाली है ना। सेव इमेज हम कर लेते हैं और नाम हम इसका चेंज कर लेते हैं, 2 कर देते हैं, क्योंकि नाम का इशू आ रहा है। असल वो फोन नहीं कर रहा, HTML वाला बिहेव नहीं कर रहा। HTML में क्या होता है, सजेस्ट कर रहा है, तो नाम गलत होने के चांसेस बच जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, सो नाउ जैसे ही हम इसके ऊपर माउस लेकर के जा रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, ऑन माउस ओवर वर्क कर रहा है। कौन सा वर्क कर रहा है, ऑन माउस ओवर। अगर हम इसको चेक करें तो ये वाली इमेज आपकी लोड हो रही है और जैसे ही हम माउस हटा रहे हैं तो वापस वो क्या कर रहा है, ऑन माउस आउट वाला वर्क कर रहा है। एक बार जो आपने एसआरसी लगाया था वो चल करके बंद हो चुका है। सही है, अगर इसकी एग्जांपल देखनी हो तो मैं यहां से इसको भी के लिए कट कर रहा हूं। ठीक है, नाउ अब मैं हटा भी दूं ना तो ये कौन सी इमेज लोड हो चुकी है, ऑन माउस ओवर वाली। उसका रीजन क्या है कि आपकी एसआरसी की वैल्यू चेंज हो गई है। किसकी वैल्यू चेंज हो गई है, एसआरसी की वैल्यू चेंज हो गई है। पहले एसआरसी की वैल्यू क्या थी, ये थी, एंड नाउ अब क्या हो गई है, ये ऐसी है। अब वो दोबारा उसको पिक नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, ऑन माउस आउट रखा है। क्या रखा है, ऑन माउस आउट, ताकि वापस वो क्या हो, वो वाली पिक्चर रिटर्न आ जाए। किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, सिर्फ क्या हम एसआरसी लगा सकते हैं इस जगह पे, क्या हम इस जगह पे कोई जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कंफर्म? भाई बोलो तो, 3-4 लोग बोल रहे हैं, 2-3 लोग बोल रहे नहीं। हैंड रेज करो, कौन ये कहता है कि जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, और बाकी नहीं लिख सकते? नहीं, तुम क्या कह रहे हो, पता नहीं क्या पता, पीछे नहीं लिख सकते जावास्क्रिप्ट। ऑन माउस आउट, ऑन माउस ओवर के ऊपर लिख सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, हमने अभी एसआरसी यूज की है, इसकी जगह पे मैं चाहता एसआरसी को कट करता और मैं अलर्ट लिख देता, तो वो बिल्कुल सही हमारे पास क्या होता, कॉल होता। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। अच्छा, अब आओ जरा, इन्होंने डायरेक्ट जो है ना वो फिर से ये कॉल कर दी है। ये ऑब्जेक्ट के एक टॉपिक है, दिस डॉट स्टाइल। ठीक है, लेकिन चलो अब ये बता दिया इन्होंने तो हम इसको देख लेते हैं, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। डॉट से आपको ये चीज से याद आ रही होगी कि ये किसका टॉपिक है, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट के अंदर पढ़ा ना, एक ऑब्जेक्ट कॉल किया, उसके अंदर डॉट लिखा, तो उसके हम क्या कॉल कर सकते थे, फील्ड कह लो या फिर प्रॉपर्टी कहते हैं ना, की कहते हैं। सही है, तो अगर हम उसी वर्ड को कहें तो ज्यादा उसके बता दें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो हम क्या कॉल कर सकते थे, उसकी पूरी की पूरी कीज को कॉल कर सकते थे। तो उसके अंदर एक की होती है स्टाइल। कौन सी की होती है, स्टाइल। सही है, तो हमने अभी स्टाइल को कॉल किया और स्टाइल के अंदर कौन सी कीज होती है, डॉट कलर होता है ना। CSS साथ में हमने बनी हुई है, स्टाइल के अंदर हम कलर बना सकते हैं ना भाई, बैकग्राउंड कलर भी बना सकते हैं। ये तो फोरग्राउंड कलर है। ठीक है, इसी तरीके से और भी हमारे पास जितनी जावास्क्रिप्ट है, बॉर्डर रेडियस, जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें हम लिख सकते हैं। वो सारी चीजें स्टाइल के अंदर से मिल जाएंगी हमें और उसकी वैल्यू हमने असाइन कर दी। ठीक है,
अच्छा, अब दिस क्या होता है? दिस बेसिकली एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट कहता है कि जिस फंक्शन पे या जिस जगह तुमने कोई चीज परफॉर्म करानी या क्लिक करानी है तो हम उसको कहते हैं दिस, ये वाला। क्या कहते हैं? दिस मतलब ये वाला। ठीक है, इसको हम भी आगे चल के और भी देखेंगे कि दिस के अलावा क्या करना पड़ता है और दिस के साथ क्या करना पड़ता है। बेसिकली आप लोगों को ये चीज याद होगी, दिस के अलावा जो है हमें वो ऑब्जेक्ट पूरा कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट के अंदर से हम वो वैल्यू उठाएंगे। ऐसे ही होगा, सही है। तो दिस क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट के इनसाइड रहते हुए दिस कॉल करता है और बोलता है इस वाले को सही करो। ठीक है, अच्छा चलो करके देख लेते हैं इसको भी। ऑन माउस ओवर पे ना किसी टेक्स्ट वैक्स का कलर चेंज कराते हैं। H1 हेलो SMIT एंड नाउ ऑन माउस ओवर दिस डॉट स्टाइल डॉट कलर ग्रीन। ठीक है, पहले तो ब्लैक आएगा और जैसे ही हम माउस लेकर के जाएंगे इसके ऊपर तो क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा। सही है। अच्छा माउस, अच्छा एक चीज और, मैं माउस इसके ऊपर तो लेके नहीं गया था। नाइस, वेरी गुड वकास। तो ये क्या है, पूरा एक ब्लॉक एलिमेंट है। तो ब्लॉक एलिमेंट इस रॉ पे जैसे ही आऊंगा ना मैं, मतलब ये जो रॉ है ना, अभी तो कोई आया था, ठीक है अभी भी नहीं आया हूं, अब आऊंगा नीचे तो क्या होगा, कॉल हो जाएगा। ठीक है, चलो यार ये भी अच्छी चीज है, आगे चल रहे हैं। ऑन माउस ओवर, अब ये ऑन माउस ओवर के ऊपर क्या कॉल कहते हैं, एक्सपेंड का पूरा फंक्शन। ये एक्सपेंड का फंक्शन कहां पे बना हुआ होगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर। जो जावास्क्रिप्ट की फाइल या फिर इंटरनल जावास्क्रिप्ट जो आपने स्क्रिप्ट का टैग लगाया है उसके अंदर कहीं ना कहीं कौन सा फंक्शन बना हुआ होगा, एक्सपेंड का फंक्शन बना हुआ होगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीजें बस हम देखते हुए आगे चलेंगे। जितनी चीजें परफॉर्म करने वाली थी वो तो हमने देख ली है। फील्ड्स, अच्छा अब ये नया टॉपिक आ गया, फील्ड्स। फील्ड्स, वैल्यूज एंड फील्ड वैल्यूज। ठीक है, इमेज एंड टेक्स्ट। ठीक है, तो हमारा लास्ट टॉपिक है इवेंट का फील्ड्स। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि फिर ज्यादा हो जाए और फिर जो है ना टास्क भी जब मैं दूं तो वो भी लाजमी सी बात है, जितनी चीजें पढ़ी है वो सारी चीजें कवर होंगी, तो वो टास्क भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पूछेंगे। अभी हम ये करते हैं कि क्वेश्चन एयर कर लेते हैं। ठीक है, जितनी चीजें हमने पढ़ ली या फिर हम रिविजन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आप लोग कहोगे तो रिविजन करा दूंगा, आप लोग कहोगे तो क्वेश्चन एयर कर लेंगे। ठीक है, क्या करा दूं, रिपीट करा दूं। रिपीट हमने लास्ट टाइम कितना किया था, किधर जा रहा हूँ मोहतरम, क्या टॉपिक खत्म हुआ, फौरन मिल गया, किस लिए जा रहा, अच्छा जॉब के लिए जा रहा। ठीक है, ऑब्जेक्ट बता दो। अच्छा चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट बता दो। ऑब्जेक्ट बस हम दोबारा पढ़ेंगे यार। ऑब्जेक्ट जो मैंने पढ़ाया था वो सिर्फ एक माइंड ग्रोइंग के लिए पढ़ाया था कि आप लोगों ने बिल्डिंग ब्लॉक्स क्रिएट हो जाए कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से कॉल होता है। फिर हमने एक साइन अप और लॉगिन का फंक्शन बना लिया था। ठीक है, कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऐसे रख के उसके अंदर से वैल्यूज उठा सकते हैं। ठीक है, वरना हम ऑब्जेक्ट दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं। और हमने 20 चैप्टर रिवीजन किया था ना, तो 20 के बाद से रिवाइज कर लेते हैं जी। कौन मैथ, मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट फ्लो, सील पढ़ा रहा हूं ना, याद नहीं। अच्छा, मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, आपको एक नंबर जनरेट करके देता है 0 से लेकर 1 तक। 0 पॉइंट बेसिकली वो करके देता है। तो वो क्या होता है 0 से लेकर 1 तक। अब 1 तक में क्या होता है 9 तक की सारी वैल्यूज आ जाती हैं, और ये कुछ होते हैं तकरीबन कोई करोड़ या अरब तक के डिजिट होते हैं, कोई 9 डिजिट होते हैं शायद।
काउंट कर लेना, मुझे अब एक्यूरेट याद नहीं है, 9 डिजिट्स होते हैं। तो बहुत एक लंबा चौड़ा, क्योंकि लाख तक तो 5 होते हैं, 8 6 7 8 9, हाँ 9 करेंगे तो करोड़ों तक जाएगी बात, 10 करोड़ तक आई थिंक जाएगी, सही है, अरब तक जाएगी। तो वो डिजिट्स आपको क्या करता है, बना करके देता है। अब इसको हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, या 1000 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, या फिर लाख से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो उतना बड़ा वैल्यू या उतना बड़ा डिजिट जो है वो हमें क्या करके देता है, रैंडमली जनरेट करके दे देता है। इसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, चलो ये चीज ना याद रखने के लिए ज्यादा अच्छा हो जाता है कि आप लोगों को ना रियल लाइफ एग्जाम्पल पता चल जाती है। आप लोग ओटीपी जनरेट कराते हो, 1 टाइम पासवर्ड। जस्ट सपोज कि आप भूल गए कि आपका पासवर्ड क्या है, तो फॉरगेट पासवर्ड पे आप क्लिक करते हो और वो क्या कहता है, आपको एक ओटीपी जनरेट करके देता है। और वो ओटीपी एक नहीं होता, हर बार चेंज होता है, ऐसे ही है। तो वो ओटीपी कैसे जनरेट होता है, मैट डॉट रैंडम के थ्रू। और हम क्या कहते हैं, उस वैल्यू को 5 से या 4 डिजिट का अगर रखना है, 4 या 5 ज्यादातर यही होता है ना, 6 7 तो रखते नहीं है। तो 4 5 के लिए क्या कहते हैं, हम 1000 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं 5 के लिए, और 100 से मल्टीप्लाई करा, सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं 4 के लिए, और वरना 10,000 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो वो क्या होता है, 5 डिजिट बन जाते हैं। फिर मैट डॉट राउंड कर लेते हैं हम, वो क्या होता है कि उसका पॉइंट भी खत्म कर देता है, 5 डिजिट का एक नंबर आ जाता है। उसी नंबर को हम क्या करते हैं, स्टोर करा लेते हैं अपने ब्रैकेट के ऊपर, ठीक है। और वही नंबर हम उठा करके ईमेल के थ्रू क्या करते हैं, सेंड कर देते हैं। अब वो नंबर आपके स्टोर है, ठीक है। जैसे ही यूजर अपने फ्रंट एंड से वो नंबर इंसर्ट करता है, सही है, और सबमिट करता है, तो वो नंबर वहां पे स्टोर होता, वो रिक्वेस्ट करता है सबमिट की, हम चेक करते हैं कि ये नंबर सही है, इज इक्वल टू सर जी। लेकिन रैंडम नंबर जब जनरेट करवाते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि अगेन सेम नंबर जनरेट होगा, लेकिन ओटीपी में तो लाइफ टाइम के लिए वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। नहीं, पॉसिबिलिटी कैसे है, 9999 के बाद रिपीट हो सकता है। लेकिन वो टाइम वाइज थोड़ी चलेगा, पहले वन कोई ओटीपी में तुम्हें किसने कहा कि सेम नंबर दोबारा जनरेट नहीं हो सकता। असल में अभी तक तुमने ओटीपी ज्यादा जनरेट ही नहीं करा होगा। देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, 999, 9999। अब इसके अंदर रहते हुए ही वो ओटीपी जनरेट करता है। हाँ, इससे कोई इश्यू नहीं है। बेसिकली आप लोगों ने गिटहब यूज किया है ना, गिटहब के ऊपर आप लोगों ने 2 फैक्टर ऑथराइज किया है। अच्छा, किसी ने 2 फैक्टर इस तरीके से ऑथराइज किया कि उसने कोई 200 नंबर का पूरा पेज दे दिया। नहीं, वो तो हर बार देता है ना, लेकिन किसी ने ऐसे ऑथराइज किया है कि 200 नंबर का पूरा पेज दे दिया, पीडीएफ नहीं किया। एक ऑप्शन और है गिटहब में कि आप पूरा पासकोड, किसने बोला ये, पासकोड पूरा उठा सकते हो। तो वो सारी पॉसिबिलिटीज बना के दे देता है कि जितना हम बना सकते थे। अब वो कैसे देगा, उसको पता है कि भाई मैं इसी में रहूंगा, लिमिट लगाई हुई है, या फिर ग्रेटर देन लेस देन लगा करके चेक करते हैं कि भाई इससे ऊपर नहीं जाना। जैसे मैं रैंडम नंबर में तो 9999 अलाउ कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आप बोलते हैं नहीं, जितना भी बड़ा नंबर हो 200 से ऊपर नहीं जाना, भले 4 डिजिट का है लेकिन 200 से ऊपर नहीं जाएगा। 200 नहीं, कितना कह सकते हैं, 111 कितना बनता है, 1111, इससे ऊपर नहीं जाएगा, सही है। इस तरीके से कहते हैं, आप वो 0 लिख देते हैं पहले, 0234 0984 0634, सही है। तो हम वो क्या कहते हैं, लिमिट कह देते हैं बंदे को कि यार बस यही तक, और वो 1100 नंबर हम उठा करके कहीं पे सेव करा लेते हैं, और हम उस पर लूप लगा करके चेक कर लेते हैं कि कोई नंबर मैच हो रहा है, कोई भी नंबर मैच हो, हमने अलाउ कर दिया, सही है। तो 2 अप्रोच है बेसिकली, पूरा तुमने ना मुझसे वो लिखवा लिया एल्गोरिथम, यही 2 अप्रोच है। जब भी आप फॉरगेट पासवर्ड करते हो तो एक क्या होती है कि आप रन टाइम के ऊपर जैसे ही बंदा, अभी आजकल ना असल में ये दूसरी वाली अप्रोच बनी क्यों वो भी बता देता हूँ। आजकल गूगल ऑथेंटिकेटर यूज हो रहा है, यूज किया किसी ने, जो मैं यूज करता हूँ यहाँ पे गिटहब लॉगिन करते वक्त, कि मेरे पास एक कोड होता है, वो ऐप के ऊपर आता है, और उसके अंदर से ना 4 डिजिट का कोड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ऐसी है।
तो जब आप गूगल ऑथेंटिकेटर यूज करते हो ना, तो आप कोई QR कोड क्या करते हो, स्कैन करते हो। उस QR कोड का काम क्या होता है पता है? उसके बिना पे पूरी एक फाइल होती है, और वो किस चीज की फाइल होती है? नंबर्स की फाइल होती है, पासपोर्ट की फाइल होती है। उस पासपोर्ट में ना 200 पासपोर्ट रखे हुए हैं। कितने पासपोर्ट रखे हैं? 200। 201 नहीं है, बस 200 है। सही है। और आपका ये गूगल ऑथेंटिकेटर क्या करता है? आपको सेकंड्स के हिसाब से लिमिट कर देता है, इतने सेकंड बाद दोबारा चेंज हो जाएगा पासपोर्ट, इतने सेकंड बाद ये दोबारा पासपोर्ट चेंज हो जाएगा, और प्रीवियस वाला जो है ना वो रेड हो जाएगा, बाकी जो न्यू अभी बचा हुआ है वो ग्रीन हो जाएगा। अब आपको वही डालना है, जिस इंडेक्स पे वो पहुंचा हुआ है उसी इंडेक्स का पासपोर्ट आपको यूज करना है। 0 1 2 3 करके गहरे के अंदर वो किसी इंडेक्स पे पहुंचा हुआ होगा, नहीं पहुंचा हुआ होगा, तो उसी इंडेक्स में आपने क्या यूज करना है? पासपोर्ट यूज करना है, आई की वैल्यू, वरना अदरवाइज वो आपको अलाउ नहीं करेगा। अच्छा, किसी के अगर प्रोग्रामिंग सेंस बहुत अच्छे हो तो मेरी बात हो सकता है समझ में आ गई होगी जल्दी, लेकिन अगर किसी का हो सकता है कि ये नहीं समझ में आ रहा, तो इसका कोई टेंशन नहीं है। जब हम सर्वर पढ़ेंगे ना तो मैं दोबारा से इस चीज को बताऊंगा। ठीक है, कोई ये मत सोचना सर ने आज बता दिया मुझे नहीं आया तो मैं क्या करूंगा। हो सकता है कि हर कोई जो है ना वो इनकी तरह नहीं होगा, या शारिक की तरह नहीं होगा, लेकिन कोई मेरी तरह भी होगा कि जिसको बात जो है ना सुन करके समझ नहीं आती, लिख करके समझ में आती है, या प्रोग्राम होकर के समझ में आती है। सही है, तो वो हम लिख करके देखेंगे। सॉरी यार, अब टाइम भी नहीं बचा। चलो स्विच वैसे ही बताया था, तुमने बोल दिया इसलिए बताया था कि तुम बोले सर मैंने ऑब्जेक्ट भी बोला, सर ने टोपी करा दी, स्विच भी बोला, सर ने पता नहीं क्या कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं होती। खैर चलो मैं रिपीट करता हूँ। स्विच क्या कहता है? बेसिकली इफ एल्स का अल्टरनेट है, ऐसे ही है, लेकिन इफ एल्स और स्विच में थोड़ा सा फर्क है। इफ एल्स बेसिकली पैटर्न जब चलाता है तो उसके अंदर जो स्टैक चलता है, मेमोरी बेसिकली स्टैक चलाती है। सही, जिसे हम पॉइंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंटर कहते हैं। अच्छा, ये सब चीजें अगर हो सकता है आप लोगों को याद ना रहे तो अपने बदला लिख लिया करो। ठीक है, यहाँ पे घर जाकर के अगर लिखोगे ना मेमोरी पॉइंटर, तो आपको गूगल बहुत अच्छे से बता देगा कि मेमोरी पॉइंटर क्या होता है। सही है, ये इस तरीके से ना स्टेप चलता है। ये नहीं होता नंबर ऑफ पैटर्न्स कुछ इस तरीके से, अगर मैं इसकी इमेज खोलूं, कोई भी एक इमेज खोल लूं, ऐसे ही होता है। पहला इफ, फिर एल्स इफ, फिर एल्स इफ, फिर एल्स इफ, ऐसे ही है ना। किसी ना किसी वो स्टेक के ऊपर रखा हुआ है। ऐसे ही होता है कि ये वेरिएबल कहां पे स्टोर होता है आपके पास? मेमोरी के अंदर। मेमोरी कहां पे स्टोर होती है? आपके किसी ना किसी यूनिट के ऊपर जो आपके पास लगा हुआ है। SSD हो सकता है, SATA हो सकता है, कोई भी HDD हो सकता है, कोई भी हार्ड ड्राइव हो सकती है। ठीक है, तो उसके ऊपर सेव होता है। अच्छा, अब क्या होता है कि इफ एल्स और आपके पास दूसरा क्या था? स्विच। तो स्विच थोड़ा सा मोर देन फास्ट होता है। उसका रीजन क्या है कि स्विच पूरे स्टेट्स को एक बार में उठाता है, सारे स्टेट्स को एक बार में उठाता है और देखता है कौन सा केस ट्रू है, डायरेक्ट उसको चलाता है। इफ एल्स ऐसे नहीं करता। इफ एल्स क्या करता है? पहले इफ चलेगा, अगर वो फॉल्स होता है तो एल्स इफ चलेगा, अगर वो ही ट्रू हो गया, पहले आपका एल्स इफ भी ट्रू हो, वो नहीं चलेगा। ऐसे ही होता है। ये हमने करके देखा था ना जब हम स्विच पढ़ रहे थे। अभी तो मैं सिर्फ वैसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने उन चीजों को देखा था, वो पुरानी क्लास की वीडियो भी शायद पढ़ी हुई होगी, पढ़ी हुई है स्विच की, पढ़ी हुई वीडियो। सही है, तो स्विच की वीडियो भी पढ़ी हुई है। ठीक है, तो उसकी एग्जांपल्स भी हमने करके देखी थी डिफरेंट तरीके से कि क्यों फास्ट है। ठीक है, पहले तो हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर मैंने गूगल से इस चीज को वो करवाया था कि भाई फास्ट होती है तो क्यों होती है। सही है, तो क्योंकि प्रोसेसिंग पावर ना टाइम लेता है। अब जस्ट सपोज कि आपने इफ एल्स बनाया, वो कोई 1000 केसेस हैं। कितने केसेस हैं? पहले इफ चलेगा, फिर एल्स इफ चलेगा, फिर एल्स इफ चलेगा, तो कितनी आपकी प्रोसेसिंग पावर यूज हो जाएगी? अभी तो 2-4 में तो पता नहीं चलता। आप बोलेंगे कि सर स्विच और दोनों बराबर है, लेकिन जब आपके पैटर्न्स बढ़ेंगे ना, उस दौरान मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी दी थी, वो लाइट वाली, याद है कि वो कबूतर आकर के बैठ जाता है तो उसको क्या मिलता है? प्रोसेसर को मिलता है कि भाई अंधेरा हो गया। ऐसे ही है ना, कबूतर बैठ गया तो अंधेरा हो गया। एक्यूमुलेटर उसको यही साइन देता है, क्योंकि उस एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है कि सिर्फ उसे ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है। तो भाई क्या हो गया? अंधेरा हो गया, मतलब आपकी लाइट फॉल्स हो गई है।
ऐसे ही उसने क्या किया, लाइट ऑन कर दी। उसको ये नहीं पता कि भाई वो मुझ पे कबूतर बैठा है या फिर वाकई अंधेरा हो गया। सही है, तो इन सब चीजों को तो चल जाएगा। लेकिन जब आप कोई रोबोट बना रहे हो बड़ा, जिसके कोई उसके अंदर वो फिल्म देखी किसी ने, चिट्ठी वाली फिल्म देखी, रोबोट वाली, वो ऋतिक रोशन की जो थी, उस पे वो जो उसका मास्टर होता है बड़ा गुस्सा रहता है कि मैंने तुम पे इतने 1000 लाइनों का चीट्स डाले, 1000 लाइनों के इफ एल्स डाले। पता नहीं मुझे, अब इतना याद नहीं कहाँ चलेगा तो रजनीकांत पे। तो वो उस पर गुस्सा क्यों करता है, क्योंकि उसने 10 लाख लाइनों का कोड लिखा है। इफ एल्स कितने लाइनों का लिखा है, 10 लाख लाइनों का, लेकिन वो परफॉर्म ही बिल्कुल अलग सा कुछ कर रहा होता है, तो उसे गुस्सा आ जाता है, उसको तोड़ देता है। लेकिन खैर, तो बात यही है कि उसने क्या गलती की होगी, उसने पैनिक कह दिया कोड को क्या कह दिया, पैनिक कह दिया, नंबर ऑफ इफ बढ़ा दिए। तो अच्छा रोबोट बनाने का तरीका ये नहीं होता कि आप नंबर ऑफ रोबोट इफ एल्स बढ़ा दो, आप पैटर्न्स बनाओ। क्या बनाओ, पैटर्न। जब उसे लाइट ऑन करनी है ना तो उसके पैटर्न खुले, हर चीज एक इफ एल्स में नहीं चल रही हो। सही है, अब हो सकता है कि अभी पता नहीं, मैं एआई को एक एग्जाम्पल के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि बहुत ज्यादा चीजें फॉरवर्ड हो रही हो। सही है, लेकिन एक एग्जाम्पल देने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा माइंड आप लोगों का खुले, ताकि आप लोगों को पता चले कि पैटर्न्स बनते हैं हर एक चीज के, हर एक चीज के फंक्शंस बनते हैं, ठीक है, और उस फंक्शन के अंदर उसका इफेक्ट या उसका स्विच रखा हुआ होता है। ठीक है, अगर आपने गाड़ी ऑटो ड्राइव करने का मूड बनाया ना, उसके अंदर क्या कहते हैं, ऑटो पायलट करके एक मोड होता है गाड़ियों के अंदर, कार के अंदर, तो वो कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, ऑटो पायलट का फंक्शन कॉल हो रहा है। उसके अंदर जितनी भी आपने चीजें रखी हैं कि भाई इस जगह पे सेंसर क्या करे, राइट ले ले, इस जगह पे रुक जाए, अगर आपने रखा हुआ है कि भाई मुझसे जो है ना कोई ऑब्जेक्ट 200 मीटर दूर है तो गाड़ी स्लो हो जाए, यही होता है ना। किसी ने चलाया है या देखा है ऑटो पायलट? मैंने तो चलाया नहीं है, देखा है, चलाया, आवाज नहीं आ रही, सॉरी, हाँ एडेप्टिव, हाँ तुमने डायरेक्ट नाम ले लिया। तुमने क्या उस पर काम किया है, कार वाल बनाई दी है, गुड है यार। तो क्या क्या यूज किया था इसके ऊपर, ESP32, थोड़ा तेज तो बोलो, खड़े हो जाओ। सही है, और क्या क्या यूज किया था, आवाज आ रही है? नहीं आ रही यार, सिर्फ मैं समझा, मैं बह रहा हूँ, मैं नहीं हूँ, सारी है, थोड़ा सा लाउड बोलो। जबरदस्त, वो यही डिटेक्ट करता है ना कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, नियर बाई कितना है। इसके पीछे प्रोग्रामिंग नहीं की होगी आपने, वो आपने नहीं की थी, बाहर से करवाई थी। अच्छा, ये कर सकते हो वैसे, ठीक है, अब तो कर सकते हो यार, ठीक है, पहले तो नहीं कर सकते थे, चलो मान लेते, बैठ जाओ। सही है, तो वो चीजें भी मैंने भी बनाई है यार कार, तो इस वजह से मुझे थोड़ा आइडिया है। चलो अल्लाह हाफिज। सही है, तो खैर स्विच समझ में आया? हाँ भाई मोहतरम, तो इस तरीके से स्विच थोड़ा डिफरेंट है। बाकी उसके केसेस बनते हैं, उस केसेस के अंदर वो सारी चीजें आप कर सकते हो, ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, ब्रैकेट बना करके, एंड ऑपरेटर, वो सारी चीजें सेम है पुरानी वाली, ठीक है। लेकिन जो एक बिग डिफरेंस है वो मैंने सिर्फ वो बता दिया, रिकॉल कर दिया। बाकी लाजमी सी बात है, जब आप वीडियो देखोगे तो उसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह हम रिपीट करेंगे तो उस वक्त हम और अच्छे से देख लेंगे, सही है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नमाज पढ़ के घर जाइएगा, अल्लाह हाफिज़, और असाइनमेंट लाजमी कर लेना है।